बोले हमारा यज्ञ करा दीजिए। तो ऋषि ने अपने पुत्र मतंग को कहा कि तुम इनका यज्ञ करा के आओ, अमुक नगर में गांव में जाओ और तुम यज्ञ करा के आओ। पुत्र वेदों का पंडित भी था, कर्मकांडी था, ऐसा वैसा थोड़ी था। बोले जाओ तुम करा के आओ यज्ञ। तो उसने कहा ठीक है, हम अपने समय से आ जाएंगे। तो उसने एक गाड़ी जोड़ी, गाड़ी, और गाड़ी में खच्चरी और खच्चर जुटे हुए थे। इससे सिद्ध होता है कि किसी ऐसे क्षेत्र की घटना है जहां खच्चर आदि से ही यातायात का साधन हो। देश काल की परिस्थिति के अनुसार कई पशु अस्पृश्य होने के बाद भी ग्राह्य हो जाते हैं अमुक अमुक विशेष क्षेत्रों के लिए। अब ऊंट का जो स्पर्श है वो भी पवित्र नहीं माना जाता है, ऊंट का स्पर्श भी निषिद्ध है, वो अस्पृश्य प्राणी है। यद्यपि उसमें भी परमात्मा है, हम बंधन करते हैं, लेकिन जहां क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए वहां ऊंट को भी अस्पृश्य माना गया है, गर्दभ को भी अस्पृश्य माना गया है। गधे को भी छूने से जनेऊ बदलना पड़ता, ऊंट को भी छूने से जनेऊ बदलना पड़ता, अस्पृश्य है। लेकिन अब जहां दूसरा साधन चल नहीं सकता, रेगिस्तान में लंबी लंबी दूर तक जाना है, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट ही है। वहां ऐसे भी कोई होंगे जो विचार रखते हो, उनको भी यदि जाना है तो ऊंट पर बैठ के ही वो जाएंगे, क्योंकि दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के देश काल की परिस्थिति के अनुसार लोग यातायात कर लेते हैं, उसमें वे विशेष दोष के भाजन नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसने खच्चरियों वाला रथ अपना जोत लिया। अब उसे जजमान के यहाँ मुहूर्त से काम कराने के लिए शीघ्र पहुंचने की आवश्यकता थी। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत विलक्षण कथा है ये महाभारत की। तो उस मतंग ने चाबुक से खच्चरी के पुत्र पर, खच्चर पर प्रहार किया। जो अवस्था में अभी प्रौढ़ नहीं हो पाया था उसके ऊपर प्रहार किया, बार बार चाबुक से प्रहार किया। तो उसके नथुने में चाबुक की चोट लग गई और उससे रक्त झरने लग गया। तो वह बेचारा कर्म के भोग के अधीन खच्चर जो था वो रोने लग गया। उसको रोते हुए देखकर उसकी खच्चरी माता ने कहा कि अरे तू क्यों रोता है, सब जीव अपने अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हैं, मैं भी उसी को भोगने के लिए खच्चरी बनी और तू खच्चर हुआ। तू रोवे मत, तेरे ऊपर चांडाल सवार है। ब्राह्मण तो है नहीं, ब्राह्मण में तो दया होती है। इतनी क्रूरता जहां होवे, कठोरता जहां होवे, वहां समझना चाहिए ब्रह्मत्व का नाश हो चुका है। ब्राह्मण नहीं है, ये चांडाल है। ध्यान दें, चांडाल से कोई जाति केवल मत ले लेना। इस प्रकार की क्रूरता, कठोरता, नृशंसता जिसके भीतर होती है, उसी अधम, उसी पापिष्ठ, उसी निर्दयी व्यक्ति का नाम चांडाल है। वर्ण का अपलाप हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां एक ऋषि कुमार के लिए चांडाल कहा जा रहा है। ये चांडाल है, तेरे ऊपर चांडाल सवार है। महाराज वो मतंग पशुओं की भाषा समझता था। पुराने समय में ये विद्या हम लोगों के पास रही है, लेकिन अब लोगों के पास विद्या नहीं है। अब तो महाराज हम खुद ही नहीं समझते कि हम क्या कह रहे हैं, उसको हम खुद ही नहीं समझ रहे हैं, तो पशु पक्षियों की भाषा तो समझेंगे क्या। ऐसे अशांत चित्त हो रहे हैं कि अपनी बात हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं पर खुद नहीं समझ रहे हैं। एक मुंगेर स्टेट है बिहार में,
मुंगेर। मुंगेर के राजा रानी आए, सच्ची घटना है। हमारे महाराज जी, खाक चौक वाले महाराज जी, उस समय मथुरा में जो अपने खाक चौक का स्थान है सत्यनारायण मंदिर, वहाँ महाराज जी पूजा करते थे। गुरुजी ने वहाँ रखा था सेवा के लिए। तो ये बात सन 24 की, सन 24 की। तो मुंगेर के राजा ने मथुरा में आकर ब्राह्मणों का बड़ा भंडारा किया। अमावास्या थी, सतुआ वाली अमावास्या थी। ब्राह्मणों को शक्तुदान का बड़ा पुण्य होता है। तो जल मिला देने से कच्चा हो जाता है और दूध रहने से कच्चा नहीं रहता, पक्का रहता है। तो उसने, राजा तो राजा ठहरा, राजा ने बढ़िया अधोटा दूध बनवाया और अधोटा दूध खूब मेवा डाल करके, मिश्री डालकर अधोटा दूध में सतुआ घुरवाया और खूब बढ़िया उसमें इलायची केसर आदि डाल करके, थोड़ा गाय का घी डाल करके और बढ़िया उसने सतुआ तैयार कराया। उन जमानों में धेला पाई चलते थे। उन जमानों में हर ब्राह्मण को 10 गज का कपड़ा और 1.25 रुपया चांदी का रुपया, 1.25 रुपया दक्षिणा सब ब्राह्मणों को। उन जमानों में 1.25 रुपया बहुत होता था। तो अस्कुंडा घाट से लेकर के और उधर तक, आगे तक सब, विश्राम घाट तक सब ब्राह्मण देवता बैठ गए। जमुना किनारे पत्तल परोस दी गई, सतुआ पाने के लिए सब बैठ गए। राजा की तरफ से सबको सतुआ खिलाया जा रहा था। तो जैसी पत्तल पर सतुआ परोसा गया, अभी खाना शुरू नहीं किया, तब तक कौआ कोई चीज़ देखते हैं तो काँव काँव करते, कौओं का अभ्यास होता है। कौआ मुड़गेरी पर बैठकर बोले काँव 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 काँव। तो एक चौबे बोलो, मथुरा के एक चतुर्वेदी जी बोले, ए चुप रहे, काय को किल्लाए रहो है, तू कहे सो नाय, तू कह रहो सो नाय। बार बार बोले, तू कहे सो नाय। राजा साहब वहां से निकल रहे थे, उन्होंने सुना पंडित जी कौआ से बात कर रहे हैं। बोले चौबे जी आश्चर्य है, आप कौआ से बात। बोले हाँ, हम माथुर चतुर्वेदी हैं, मथुरा के चौबे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब की भाषा समझते हैं। महाराज बताओ क्या कह रहा है कौआ। कहते हम बताएंगे नहीं, ये सबको नहीं बताई जाती है बात। नहीं नहीं महाराज बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। राजा लोग पीछे, बड़े लोग पीछे भी पड़ जाते। नहीं महाराज बता दीजिए, आपको विशेष दक्षिणा देंगे, आप बता दीजिए क्या कह रहा है कौआ। बोला देखो, हम कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मत पूछो। नहीं नहीं महाराज बुरा नहीं लगेगा, आप बता दो। बोले ये अधोटा दूध में घुरा हुआ केसर मिला हुआ सतुआ पत्तल पर परोसने में ऐसा लग रहा है, उसको हम उच्चारण कैसे करें। कौआ जिस अपवित्र पुरुष पर बैठ जाता है, तो मल पर बैठता है ना, तो वो ऐसी ही आकृति लग रही है पुरुष जैसी, जैसे पत्तल पर पुरुष कर दिया गया हो। तो कौआ इसलिए काँव काँव कर रहा है। तो मैं उससे कह रहा हूं कि तू जो सोच रहा है वो ये नहीं है, ये तो बढ़िया चीज है, गाय का दूध और घी इसमें मिश्रित है, बढ़िया बढ़िया चीज इसमें मिलाई गई है। तू इसे अपवित्र अखाद्य समझ रहा है, वो चीज ये नहीं है, ये तो बढ़िया खाने की चीज है। राजा की खोपड़ी ठनक गई। बोले अरे कौआ ऐसा कह रहे हैं, कौआ इतना गलत सोच रहे हैं, सब जमुना जी में बहा दो, दही लाओ, पेड़ा लाओ, रबड़ी लाओ, सब हलवाइयों से सामान खरीदो। ये मथुरा के चौबे हैं, ये सतुआ खाने वाले नहीं हैं, ये दूध मलाई और रबड़ी खाने वाले हैं। अब फिर सब तो जमुना जी में पधरा दिया और फिर बढ़िया बढ़िया लड़ुआ कचौड़ी सबको परोसे गए। फिर कौआ बोला काँव 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 काँव। राजा ने कहा अब क्या कह रहा है। बोले कह रहा वाह 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 वाह, मुंगेर नरेश की जय हो। हैं जो तीर्थ के ब्राह्मणों को सतुआ नहीं खिला रहे हैं, लड़ुआ जिमा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ये तो विनोद वाली बात हुई है। इस तरह की भाषा समझने वाले मतंग नहीं थे, वो तो वस्तुता जानते थे। वह तुरंत बैलगाड़ी उस रथ से कूद पड़ा
और उसने उस गर्दभी से, खच्चरी से कहा कि मैं कैसे चांडाल हूं, पहले तुम ये बताओ, मुझे चांडाल क्यों कहा? उसने कहा देखो, ब्राह्मण के हृदय में दया होती है, तेरे हृदय में दया नहीं है, यही तेरे चांडालत्व का परिचायक है। बोला ऐसे नहीं होगा, बताना पड़ेगा हमारी उत्पत्ति में दोष के बिना मैं चांडाल कैसे हुआ। खच्चरी ने कहा तुम सुनना ही चाहते तो खुल के कहती हूं, तेरे पिता सर्वथा निष्पाप हैं, तेरे पिता के क्षेत्र में तू उत्पन्न हुआ है, पर तू अपने पिता की संतान नहीं। एक नापित ने गर्भाधान किया और उससे तेरा जन्म हुआ। तो ब्राह्मण के क्षेत्र में उत्पन्न होने के बाद भी नापित चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति के द्वारा गर्भाधान किए जाने के कारण यह अत्यंत निषिद्ध अति विलोम वर्ण सांकर्य हो गया। एक तो अनुलोम सांकर्य होता है, एक विलोम सांकर्य होता है। तो चांडाल उसको कहते हैं जो उच्च जाति की स्त्री में अत्यंत निम्न व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न जो हुआ हो, उसे चांडाल कहते हैं। तो तू ब्राह्मण है ही नहीं, एक ऋषि के घर में पैदा होकर वेद पढ़ लिया, कर्मकांड सीख लिया तो क्या हो गया? तू ब्राह्मण नहीं है। यदि तेरी उत्पत्ति ठीक होती तो तू ऐसा व्यवहार नहीं करता। बहुत दुखी हो गया, गया नहीं यज्ञ कराने। बोले जब मैं चांडाल ही हूं तो यज्ञ कराने योग्य कहां हूं? उसके पिता ने कहा कि तुम कराया यज्ञ? उसने कहा मैंने यज्ञ नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माता के दोष के कारण जीवित रहने लायक भी नहीं बचा। बहुत ध्यान से सुने माताएं, बुरा नहीं मानना, यहां भी लोग बैठे हैं और दुनिया में भी लोग सुन रहे हैं। माताओं को दोष नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये बात शास्त्र की है। दुशीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। बालक दुराचारी होता है माता के दोष से, मूर्ख होता है पिता के दोष से, और दरिद्र होता है अपने दोष से। माताएं सुनीति के जैसी हो जाएंगी तो उनका पुत्र ध्रुव हो जाएगा, और माताएं कैकसी के जैसी हो जाएंगी तो उनका पुत्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी रावण और कुंभकर्ण के जैसा हो जाएगा। इसलिए माताओं को भारतवर्ष के सिद्धांत में इसलिए सबसे अधिक बल नारी पवित्रता के ऊपर दिया गया। कुछ माताओं ने बड़ा असंतोष व्यक्त किया एक दिन की कथा में। उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी हमको बहुत अधिक पीड़ा हुई है आपके वचनों से, आप क्षमा करना। आपने स्त्रियों को नौकरी के लिए मना किया और आपने सीधे दोषारोपण कर दिया कि वे, उनका चरित्र पवित्र नहीं रह जाता है। तो ये बात हमने उनसे तो खैर स्पष्ट कर दी थी, फिर स्पष्ट करना चाहते हैं। सामान्यन किसी नारी पर या नारी जाति पर हमारे द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया गया। उस दिन यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो हमारे कहने का प्रयोजन मात्र इतना है कि प्रायः ऐसा होता है कि नारियों को अपनी पवित्रता सुरक्षित रखना घर के बाहर स्वच्छंद रूप से घूमने के बाद कठिन हो जाता है। मेहनत मजदूरियां क्या अत्यंत निर्धन वर्ग की स्त्रियां नहीं करती हैं? करना पड़ता है। तो परिस्थिति किसी के परिवार की ऐसी हो तो वो कर सकता है, कर सकती है स्त्री, पति की आज्ञा से कर सकती, परिवार का पोषण है, भयंकर कोई समस्या है, कर सकती है। लेकिन इस सब के बाद उसे अपने भीतर यह पक्का निश्चय रखना है कि किसी भी प्रकार से हमारे चरित्र में दोष न आ जाए, हम अपने सतीत्व के मार्ग से भटक न जाएं। ये बात, इस बात का ध्यान माताओं को अवश्य रखना चाहिए।
अध्यापक हो गई, यहाँ तक तो ठीक है, दिन दिन में कहीं सेवा करके चली आई, कुछ श्रम कर लिया, कुछ मिल गया, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। हमारा कहने का प्रयोजन है, हमने तो देखा नहीं और हमारा मतलब भी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि जो बड़े नगर हैं, इन बड़े नगरों में विदेशों की जो कंपनियां हैं, खाली फ़ोनों पर, कंप्यूटर पर ही उनका सारा कारोबार होता है, और रात रात को जॉब करने के लिए युवक युवतियां जाते हैं। जॉब कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। और उस समय उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं होता। ऐसा नहीं कि उनमें सब अनुचित होते हों, उनमें भी अच्छे से अच्छे लोग होते हैं, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप विचार करें, वैसी परिस्थिति में जहां परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, अकेला स्त्री शरीर है और पुरुष प्रधान समाज के भीतर वह फंसा हुआ है, उन्हीं से व्यवहार किया जा रहा है, वेशभूषा भी सात्विक नहीं है, खान पान भी सात्विक नहीं है, जो दृश्य देखे सुने जा रहे हैं वे भी सात्विक नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन पवित्र रह जाए, ये कैसे संभव है? अनेक सावधानी होने के बाद एक दोष के कारण तो दुर्घटना घट जाती है, और जहां दोष ही दोष हो, सावधानी की कोशिश ही न की जा रही हो, वहां अवस्था क्या होगी, ये विचारणीय विषय है। हमारी बात यदि आप लोग माने तो गरीबी में जियो, बहुत अच्छी बात है, पर इस प्रकार से अमीर बनने की कोशिश मत करो। आपको भगवान ने जो नौकरी दी है, अपने पति की सेवा, सास ससुर की सेवा और अपने बालकों में पवित्र भारतीय संस्कारों का सृजन, अतिथि का सत्कार, भगवान ने तो आपको सबसे बड़ी सेवा सौंप रखी है। नारायण, मतंग बहुत दुखी हो गया कि माता के दोष के कारण आज मुझे नीचा देखना पड़ा, तो मैं अब तप करने जा रहा हूं। और वो तप करने के लिए गया। महाराज जी, उसने इतना भयंकर तप किया कि तप करते करते सारे लोक संतप्त हो गए, और देवताओं ने देवराज इंद्र को उसके पास भेजा, और देवराज इंद्र ने उसको समझाया। कथा तो बहुत बड़ी है। देवराज इंद्र ने उसको समझाया कि देखो, तुम तप के कारण स्वर्ग के अधिकारी तो हो चुके हो। ध्यान दें, उस मतंग को कहा कि तुम तप का अनुष्ठान करके स्वर्ग के अधिकारी तो हो चुके हो, किंतु तुम जिस संकल्प को लेकर तप कर रहे हो, उस संकल्प की पूर्ति संभव नहीं है। उसका संकल्प यह था, उस मतंग का संकल्प यह था कि मैं चांडालत्व, अपनी माता की दोष से मैं चांडालत्व को प्राप्त हो गया हूं, उस चांडालत्व दोष की निवृत्ति हो जाए और मैं फिर से विप्रत्व को प्राप्त कर सकूं, इसीलिए वो तप कर रहा था। और कोई प्रयोजन नहीं था उसके तप का। ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए, विप्रत्व की प्राप्ति के लिए वो तप कर रहा था। बोले तुम स्वर्ग में चले जाओगे, इतना तो संभव है, लेकिन न तुम्हें ऋषित्व प्राप्त हो सकता है, न तुम्हें ब्रह्मर्षित्व प्राप्त हो सकता है। तुम्हारा जो उत्पत्ति का दोष है वो तो बना रहेगा। उसने और कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते सारे संसार को संतप्त कर दिया मतंग ने। लेकिन इंद्र ने कहा, व्यर्थ कर्म करने से कोई लाभ नहीं है, तुम विप्रत्व प्राप्त नहीं कर सकते हो। बस मूल बात ये। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले अपने संकल्प को बदलो। तो बोले तो ठीक है,
मैं उपदेव बन जाऊं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि से पूजन का अधिकार मुझे प्राप्त हो, वे लोग भी मुझे पूजें। बोले हाँ ये हो जाएगा, देवता बन जाओगे, उपदेवता बन जाओगे, तुम्हारी कर्मकांड में पूजा भी की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी तुम ब्राह्मण तो नहीं बन पाओगे। भीष्म जी कह रहे हैं युधिष्ठिर, इस विप्रत्व की महिमा को जानकर भी जो ब्राह्मण सावधान नहीं होते हैं, चरित्रवान नहीं होते हैं, अपने खान पान और व्यवहार को पवित्र नहीं रख पाते हैं, उससे अधिक अपराध, उससे बड़ा पाप, उससे अधिक दुख की और कोई बात नहीं हो सकती है। देवत्व सुलभ है, मनुष्यत्व सुलभ है, देवत्व सुलभ है, पर विप्रत्व दुर्लभ है। हम आपसे बिल्कुल अत्यंत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, केवल इस देश का विप्रत्व जागृत हो जाए, ब्राह्मण समय से संध्या वंदन करने लग जाएं, गायत्री का जप करें, मस्तक पर सुंदर शिखा धारण करें, यज्ञोपवीत धारण करें और यथासाध्य वे वैदिक कर्म करें और अखाद्य न खावें, अपेय न पीवें, गौ ब्राह्मण माता पिता आदि का आदर करें, इतना यदि हो जाए युग परिवर्तन हो जाएगा। युग निर्माता ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होता है, तप में प्रतिष्ठित होता है, समाधि में प्रतिष्ठित होता है, तब सतयुग आ जाता है। यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित होता है तो त्रेता आ जाता है। वैदिक और तांत्रिक पद्धतियों से बड़ी बड़ी पूजाओं में प्रवृत्त होता है तब द्वापर हो जाता है। और जब सर्वथा धर्म कर्म से शून्य होकर स्वेच्छाचारी हो जाता है तो कलयुग आ जाता है। इस विप्रत्व का नाश क्यों हुआ? सही और गलत क्या है ये तो भगवान जाने। एक सज्जन ने हमको बताया था कि गणना के अनुसार 4 करोड़ ब्राह्मण इस समय देश में हैं। कितने हैं? 4 करोड़। हमें पक्का पता नहीं, हमें तो एक ब्राह्मणों का संगठन होता ना, उसके एक अध्यक्ष ने हमको ये बात बताई कि गणना के अनुसार 4 करोड़, कई साल पहले बताई थी ये बात, अब तो शायद बढ़ गए होंगे, अब कम थोड़ी होंगे। आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण जाति अभी भी धरती पर है, फिर भी धर्म की यह दशा, फिर भी शौचाचार की यह दशा, फिर भी गोवंश की ऐसी दुर्दशा। बहुत विचारणीय बात है, विचारणीय प्रश्न है। इतने बड़े समुदाय के रहते हुए गाय की ऐसी दशा क्यों? इन 4 करोड़ ब्राह्मणों में विप्रत्व खोजने चलोगे तो कितने में मिलेगा? 1 करोड़ में भी 1 करोड़ मिल जाए इसमें भी कठिनाई होगी। 1 करोड़ मिलेंगे क्या? ब्राह्मणोचित संस्कारों से संपन्न 1 करोड़ लोग भी नहीं मिलेंगे। भयंकर मुगल काल में, अंग्रेजी शासन काल में हमारे ब्रह्मत्व का नाश नहीं हुआ और इन स्वतंत्रता के 66-67 वर्षों में ब्राह्मणत्व का इतना भयंकर नाश हुआ। इसका कोई कारण होना चाहिए और इसका कारण यदि हम खोजें तो महाभारत ग्रंथ के अनुसार ही इसका कारण, इसका उत्तर हमें मिल जाता है। महाभारत में भीष्म जी कह रहे हैं, इसी अनुशासन पर्व में, ध्यान से सुने, इसी अनुशासन पर्व में व्यास जी महाराज भीष्म जी महाराज कह रहे हैं कि गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का वर्ण एक है। मुखात अग्नि अजायत, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, और हिरण्यगर्भ प्रजापति भगवान के मुख से ही सुरभि की उत्पत्ति हुई है। मुख से ही गाय
मुख से ही अग्नि और मुख से ही ब्राह्मण, इसलिए तीनों एक रूप हैं। महाभारत के इसे अनुशासन पर्व में लिखा है। ब्राह्मण और गाय ये दो नहीं हैं, एक हैं। विप्राणाम चैव धेनूनाम कुलमेकम द्विधा कृतम। ब्राह्मण और गाय महाभारत में लिखा, ये दोनों का कुल एक ही था। ब्रह्मा जी ने दो भाग कर दिए, एक में मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी, तो दूसरे में हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा कर दी, यज्ञ की प्रतिष्ठा कर दी। जिसमें मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी वो ब्राह्मण हो गया, और जिसमें देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य की प्रतिष्ठा कर दी वो गाय हो गया। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है, इतने भयंकर म्लेच्छों के विधर्मियों के शासन में हमारे संस्कार नष्ट नहीं हुए, उसका कारण यही था कि यह देश गोवंश से समृद्ध था। चाहे जितना भयंकर समय हो, फिर भी गांव गांव में हजारों गायें हुआ करती थी, और इस प्रकार से यांत्रिक कत्लखाने नहीं खुले थे। इस प्रकार का नृशंसतापूर्ण क्रूरतापूर्ण अत्याचार गाय के ऊपर नहीं होता था। आज खेतों में घुसने वाली गायों को लोग डंडे से ही नहीं, सुना है कि धारदार हथियार से प्रहार करते हैं, तेजाब तक छिड़क देते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, इसी महाभारत में लिखा है, गाय को प्रहार करने पर, हाथ से या डंडे से प्रहार करने पर उसके शरीर के जितने रोयां टूट जाते हैं, उतनी 1000 वर्षों तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए गाय को हाँकने की विधि जो है वो पल्लव युक्त टहनी से, जिसमें पल्लव निकले, पत्ते वाली जो टहनी है उससे पीठ पर सहारा देकर गाय को हाँकने वाली बात है। आप लोग कहेंगे ग्वारिया डंडा क्यों रखते हैं? ग्वारिया का जो डंडा होता है वो गाय को शासन करने के लिए नहीं है, गायों पर कोई जीव आक्रमण न करे उसके लिए। वो गोरक्षक है, वो गोताड़क नहीं है। और पथमिड़ा महाराज जी डंडा हाथ में रखते हैं और डंडा कभी नहीं बोलते हैं, उसका नाम देते गोरक्षक। गो सेवकों का चिन्ह है। तो जब ग्वारिया के हाथ के डंडा को डंडा नहीं कहा जाता, उसको गोरक्षक कहा जाता है, तो जो गोरक्षक होगा वो उससे गाय पर प्रहार कैसे किया जाएगा? संभव ही नहीं है। गायों के नाश होने से ब्राह्मणत्व का नाश हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया, पर महाराज तो हजारों साल पीछे लोगों को ले जाना चाहते हैं। कहाँ संकीर्णता में फंसे हुए हैं आजकल की भाषा में। बहुत ध्यान से सुने और दुराग्रह शून्य होकर विवेक पूर्वक समझने का प्रयास करें। गायों के विनाश से ब्राह्मणत्व का विनाश हुआ, और ब्राह्मणत्व के विनाश से क्षत्रियत्व का विनाश हुआ। गायों के नष्ट होने से ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ, ब्राह्मणत्व के नष्ट होने से क्षत्रियत्व नष्ट हुआ। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के नष्ट होने से वैश्यत्व नष्ट हो गया। अभी भी पवित्र आत्मा वैश्य हैं, संध्या करने वाले हैं, सामने बैठे हैं। सेठ जी भाई जी का खूब सत्संग किया है, बहुत सुंदर जीवन है। श्री राधा वल्लभ जी जालान, श्री राधेश्याम खेमका जी गीता प्रेस के संपादक हैं। महाराज हम कल सोच रहे थे कि ब्राह्मणों को शिक्षा आईजी साहब से लेना चाहिए। आईजी का पद कोई छोटा मोटा तो नहीं होता है। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, आईजी कहते किसको ये भी ठीक से नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस विभाग का बहुत ऊंचा पद होता है। अब हाँ, और उसमें भी पुलिस विभाग का नाम आते ही
कुछ दूसरे प्रकार के भाव चित्त में आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति आगे क्या किया जाए। लेकिन संध्या वंदन दोनों समय निष्ठापूर्वक संध्या गायत्री का जप, दोनों बालकों का समय से यज्ञोपवीत संस्कार हैं। ऐसे बालक लगते हैं जैसे ऋषि बालक। ये क्या है? भगवान बीज रूप में सब जगह सुरक्षित रखते हैं। यदि वर्तमान समय के पढ़े लिखे विप्र समाज को सुरेश जी के जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो आज वर्तमान के वैश्य समाज को भी खेमका जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रशंसा करने का हमारा कोई वैसा नहीं है, स्वभाव नहीं है कि, लेकिन एक उदाहरण की बात कही जा रही है। सब तरह के लोग होते हैं। हमारी निष्ठा में कमी होती है, स्वधर्म के पालन में, नहीं तो कहीं किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति स्वधर्म से च्युत नहीं हो सकता। स्वधर्म पालन कर सकता है, उसके भीतर श्रद्धा होवे तो। हमारे महाराज जी कहते थे, पंडित जी थोड़ी सी बाढ़ आती है, कूड़ा कचड़ा बह जाता है। बड़ी बड़ी बाढ़ों के आने के बाद, उतर जाने के बाद भी बड़ी बड़ी गंगा जमुना के बीच में पड़ी हुई चट्टानें यथावत रही आती हैं। ऐसे ही मनुष्य को अपना अस्तित्व घास फूस के समान, कचड़े के समान नहीं बनाना चाहिए। उसे धर्म के पालन में सिद्धांत की चट्टान बन जाना चाहिए। चाहे जितना समय का प्रवाह उसके ऊपर से निकल जाए, लेकिन उसका सिद्धांत अपने स्थान पर सुस्थिर रहे, ऐसा होना चाहिए। तो ब्राह्मण की बात किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है। एक ब्राह्मण के सुरक्षित होने से चारों वर्ण सुरक्षित होंगे, चारों आश्रम सुरक्षित होंगे, और विप्रत्व के नाश से सबका नाश होगा। और वह विप्रत्व गो आधारित है, गाय के ऊपर आधारित है विप्रत्व। इसलिए गोवंश के नाश से ब्राह्मण का नाश, ब्राह्मण के नाश से क्षत्रिय का नाश, क्षत्रिय के नाश से वैश्य का नाश। वैश्य का नाश क्या है? आप वृद्ध शरीर के हैं, लंबी आयु है आपकी, आपको स्मरण में है आज से 60-70 साल पहले की बात खूब याद होगी आपको। 60-70 साल पहले कोई वैश्य मद्य का काम करता था, चमड़े का काम करता था, मांस का काम करता था। सोच भी नहीं सकता था कोई वैश्य। जनेऊ पहनने वाली बात तो चली गई। गांव का और व्यक्ति का नाम लेने से अनुचित होगा। एक माताजी ने, मारवाड़ी समाज की एक माताजी ने रो करके कहा, महाराज जी बच्चों को भगवत शरणागति दिला दी है और ये बड़े पवित्र आत्मा हैं, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, वहाँ सब तरह का खान पान है, बहुत दुखी की बात है। मैंने कहा इनका निर्वाह नहीं? बोले महाराज बहुत कठिन है निर्वाह, कैसे करें, इतने आजकल पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्या किया जाए। जैसे तैसे हमने कहा भाई धर्म बचाओ। बोले हमारे लिए बच्चों के लिए व्यवस्था तो नहीं बदल सकती। बच्चों से पूछा, महाराज जी बहुत पीड़ा हुई सुन करके। उन्होंने कहा महाराज अच्छे परिवार के बालक मांस भक्षण कर रहे हैं, मांस भक्षण में भी जिसे हम अत्यंत अत्यंत पूज्य मानते हैं उसका मांस भी खा रहे हैं। विचार कीजिए उनमें गोभक्ति के संस्कार कैसे आएंगे। इसी राजस्थान के एक लड़के ने हमको बताया कि दिल्ली में कई होटलें ऐसी हैं जहां गोमांस मिलता है, लोग खाते हैं। दक्षिण की हालत तो और ज्यादा खराब हो रही है। दुर्भाग्य है। इसलिए हम बारंबार निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं
एक गोवंश की सुरक्षा से संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा, राष्ट्र का संपूर्ण धर्म सुरक्षित हो जाएगा, चारों वर्ण सुरक्षित हो जाएंगे, चारों आश्रम सुरक्षित हो जाएंगे। और गोवंश का विनाश नहीं रुका तो किसी की सुरक्षा नहीं होगी, मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति में प्रलय हो जाएगा। एक गाय विश्व की पालिका, रक्षिका, पोषिका है। अभी समय है, समय रहते हुए लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और ईमानदारी से गोवंश की सुरक्षा में कटिबद्ध हो जाना चाहिए। जो जहां रहता है, जिसका जो अधिकार है, भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी है उसके अनुसार वह निश्चय कर ले। कोई किसी विभाग में कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, कोई अध्यापक है, हर व्यक्ति यह सोच ले कि मैं स्वयं गोभक्ति करूंगा और अपने से जुड़े हुए व्यक्ति में गोभक्ति के संस्कार उत्पन्न करूंगा। परस्परम भावयन्तः परम श्रेयो मवाप्स्यथ। इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को जागृत करके परम श्रेय की प्राप्ति कर लेंगे। कथा से कोई एक प्रयोजन हमारा नहीं है कि अमुक संस्था का अमुक कार्य हो जाए, बिल्कुल हमारा प्रयोजन नहीं है कथा का। हमारे बोलने का एकमात्र प्रयोजन है हमारे हृदय में भी गोभक्ति के संस्कार पुष्ट होवें और सुनने वालों के हृदय में भी गोभक्ति के संस्कार जागृत होवें। लेना तो कुछ है ही नहीं भौतिक वस्तु, कथा के निमित्त तो कुछ लेना है ही नहीं, लेकिन फिर भी किसी को यदि देने की इच्छा हो कि नहीं महाराज हम बिना दिए नहीं रहेंगे, तो केवल इतना निश्चय कर लीजिए आप लोग कि इस महाभारत की कथा सुनकर चाहे यहां बैठे लोग हों अथवा जहां तक लोग बैठकर सुन रहे हों वहां के लोग, यह भीतर से पक्का निश्चय कर लें कि हम विशुद्ध शाकाहारी बनेंगे, गोव्रती बनेंगे और हम जीवन भर गो माता की सेवा, चाहे भावात्मक, क्रियात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक किसी भी प्रकार से नित्य गो सेवा करेंगे। इतना निश्चय कर लें तो हमें विश्वास है कि दास का यह श्रम सफल होगा, आपका समय दान देना भी सफल होगा और यह इतना विराट विशाल आयोजन, इसमें जो कुछ खर्च किया गया है वो सब सफल होगा। इसलिए भैया मांसाहार त्यागो, व्यसनों को त्यागो, मद्य मांस को त्यागो, इसके बिना चित्त शुद्धि होने वाली नहीं है। गोव्रती बनो। जब तक आप स्वयं गोपालक नहीं बनेंगे तब तक गोव्रत में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग गोव्रती होने के साथ गोपालक बनिए, ये बहुत आवश्यक है। स्कंद पुराण का श्लोक है, नोट भी कराया था हमने। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तविर्धार्यते मही। 7 लोगों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है, उनमें सबसे पहली है गाय, गोभी, फिर विप्रैश्च, फिर ब्राह्मण, फिर वेद, फिर सती नारियां, सत्यवादी, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष। इन 7 के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। गायों के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ, वेदों के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हुआ, सदाचार के नष्ट होने से स्वेच्छाचारी पुरुषों ने जन्म लिया और स्वेच्छाचारी पुरुषों के आने से माताओं की पवित्रता नष्ट हुई और माताओं की पवित्रता नष्ट होने से सत्यवादी, लोभ रहित और शूरवीर पुरुषों ने जन्म लेना कम कर दिया। इसीलिए संसार की ये दुर्दशा हो रही है। इसलिए भैया एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पता नहीं फिर कहने का समय रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए पुनः पुनः निवेदन करते हैं कि गोरक्षार्थ भगवान से नित्य प्रार्थना अवश्य करें। अपनी परंपरा से प्राप्त मंत्र का एक माला जप करें।
स्तोत्र का पाठ करें गोरक्षा के लिए। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं, घड़ी देखकर 10-5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके उतनी देर राम 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 करें, अथवा जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वह नाम लेवें, लेकिन गोरक्षा के लिए लेवें, गोरक्षा के निमित्त लेवें। उस जप का फल गोरक्षा को अर्पित करें और हृदय से प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्राणवल्लभ, हे दया सिंधु, हे दीनबंधु, ऐसी कृपा करें भारतीय गोवंश सुरक्षित हो जाए, सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए और इस भारत की पवित्र धरती पर गाय की रक्त की एक बूंद भी न गिरे, यह संपूर्ण धरती गोमय गोमूत्र से पवित्र हो उठे, दूध दही की नदियां, घृत के सरोवर फिर से भरने लग जाएं। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, हमारे हृदय में गोवंश के प्रति अनुराग हो, गोवंश के प्रति भक्ति हो और सबके हृदय में भक्ति हो, ऐसी प्रार्थना नित्य करें। प्रार्थना का बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा बल प्रार्थना में होता है, नित्य प्रार्थना करें। दूसरा काम, स्वयं नित्य गो सेवा करें, किसी न किसी प्रकार से गो सेवा करें। और तीसरा काम, भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत के सेवन का पक्का निश्चय करें। ये न मिले तो हम केवल सूखी रोटी और सरसों के तेल में छुपा हुआ साग पाके रह जाएं, लेकिन बाजार का अपवित्र घी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये भीतर से पक्का निश्चय करें। सारे राष्ट्र के संतों के चरणों में भी हमारी दंडवत प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है, अभ्यर्थना है, अविलंब अपने मठ मंदिरों में बाजार के घी का प्रयोग बंद कर दें, बाजार की मिठाइयों का भोग लगाना बंद कर दें, रूखा सूखा भोग लगाएं, ठाकुर जी को ज्यादा राजी होंगे ठाकुर जी। और हमारे संत भगवान इनको इस प्रकार के बाजार के चर्बी युक्त घी से बने पदार्थ खिलाकर उनके भजन को न बिगाड़ें, उनके चित्त को न बिगाड़ें। रही ये महात्मा प्रसन्न कैसे होंगे, बुरा न माने, विनोद की बात कह रहे हैं। आप 56 भोग पवा दो और दक्षिणा न दो, दक्षिणा अंग है भोजन का, भोजन यज्ञ है, अन्न यज्ञ है और यज्ञ का अंग दक्षिणा होती है। दक्षिणा न दो तो 56 भोग पाकर भी राजी नहीं होंगे। हम तो यह प्रयोग अनेकों बार करते हैं मलुक पीठ में। नित्य के ठाकुर जी के घी का खर्च ठाकुर जी की गैया से चल जाता है, घी दूध का खर्च। अकथनचित भंडारा करने वाला कोई सेवक आ गया और उसने कहा महाराज जी हमारा भंडारा कराने की इच्छा है, और पथमेड़ा वाला घी कथनचित वहाँ की जो दुकान है उस पर उपलब्ध नहीं हुआ। अब व्यक्ति की भावना है तो हम कहते हैं कि दाल भात फुल्का साग बन जाए, स्थान में जो दूध है उसी की खीर बन जाए, कच्ची रसोई बन जाए, और आपको खर्च ज़्यादा करना ना, 100-100 रुपया दक्षिणा बांट दो, 500-500 रुपये दक्षिणा बांट दो, खूब आशीर्वाद देते भाई जाएंगे संत वाह भाई भगत हैं। पक्का जो है ना, कुंभों में हम अनुभव करते हैं महाराज जी, कुंभों में हम अनुभव करते हैं कि अपने यहाँ उज्जैन कुंभ में जो है, उज्जैन कुंभ की बात बता रहे हैं, गर्मी का समय रहता है और गर्मी के समय में पक्की रसोई सबको बहुत नुकसान करती है। तो श्री अयोध्या जी से कुछ रसोईया संत भगवान पधारे थे, बड़ा श्रम करते थे महाराज, 9-9 क्विंटल आटा रोज सिका, वो भी रोटी, और बढ़िया घी, 1 नंबर घी पथमेड़ा का, और घी का प्रयोग किया गया फुल्का पर हाथ फेरने के लिए, दाल भात फुल्का साग, और 9:30 बजे 10 बजे पंगत की हरी हर। महाराज पूरा क्षेत्र भर जाता था संतों से। क्यों पूछा, बोले महाराज यहाँ हम केवल दक्षिणा लेने नहीं आते, यहाँ हम प्रसाद पाने आते। क्यों, बढ़िया कच्ची रसोई मिल रही है और खूब तृप्त होकर पाते हैं, एकदम शुद्ध चीज है। आप प्रेम से ऐसा कीजिए। पर अशुद्ध वस्तु जिसको छूकर, जिसके मंदिर में जाने पर भगवान की पुनः प्रतिष्ठा करानी पड़े, ऐसी वस्तु का स्पर्श मत कीजिए। इतना भी हो जाए
तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम कोई शिकायत के भाव से नहीं कह रहे हैं, हम अयोध्या जी में जाते ही हैं। अयोध्या हमारे श्री रघुनाथ जी का नित्य धाम है, नित्य साकेत है, और संतों का खूब स्नेह है, संतों की खूब कृपा है। लेकिन हम पिछली बार भी निवेदन करके आए थे पूज्य आचार्य कृपा शंकर जी के महोत्सव में, और फिर आज पुनः निवेदन कर रहे हैं कि इतना विशाल नगर अयोध्या है, अवध धाम धामाधिपति, और वहां कोई बड़ी गौशाला नहीं है। कोई बड़ी गौशाला जिसमें भारतीय देसी गोवंश हो, 10-20 हजार भी गाय हो, ऐसी गौशाला नहीं है। बड़े बड़े स्थान हैं, स्थानों पर बड़ी बड़ी भूमियां हैं, लेकिन शुद्ध देसी गोवंश का पालन नहीं हो रहा है। ये दुख की बात है। इसलिए विशुद्ध भारतीय नस्ल की गायों का पालन करें। अपने आश्रमों में जगह हो, खेती की जगह हो तो अवश्य खूब गोवंश रखें। नहीं तो इतने महापुरुष हैं, सब एकजुट होकर के कोई बहुत विशाल भूमि लेकर के, जैसी अयोध्या की महिमा है उसी के अनुसार विशाल गौशाला खोलें, और कम से कम अयोध्या में तो ये निश्चय हो जाए कि जितने भी मठ मंदिर स्थान हैं उनमें भारतीय देसी गायों के दूध दही घी से ही भगवान को भोग लगाया जाएगा, ये निश्चय हो जाए। अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। बद्रीनाथ भगवान पूर्ण गोव्रती हो चुके हैं। इस बार महाराज जी बद्रिकाश्रम गए थे, बद्रीनारायण भगवान पूर्ण गोव्रती हो चुके। भारतीय देसी गाय के घी का ही दीपक जलाया जाएगा, उसी से भोग बनाया जाएगा, और उनके अभिषेक और खीर आदि के लिए वहीं गौशाला खोलने का निश्चय किया गया है। बद्रीनाथ भगवान की जो गाय हैं वे ही उनकी सेवा के लिए दुग्ध दही आदि प्रदान करेंगी। भविष्य में घृत की आपूर्ति भी होने लग जाएगी। इस प्रकार का विचार है। धीरे धीरे सभी तीर्थों को, सभी मठ मंदिरों को इस प्रकार से होना है। अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो आरंभ हुआ है। कक्षा 1 से भी नीचे कोई क्लास होती है आजकल, वहां से श्रम शुरू हुआ है। अभी कक्षा 1 तक भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर गाय के प्रति भगवत बुद्धि नहीं हो जाती है, उसके प्रति पूज्य बुद्धि नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का प्रयास सफल नहीं है। हर व्यक्ति गाय का आदर करे, कोई कृषक कसाई को न दे, और किसी को भी पता चल जाए कि अनुचित व्यक्ति गाय को प्रताड़ित कर रहा है या ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी उस एक गाय को बचाना। पंजाब के सतीश जी आते हैं और नई नई घटनाएं सुनाते हैं, तो हमको उनसे इस बात से बड़ी प्रसन्नता होती है कि वे अपनी युवक मंडली के साथ गोवंश के संरक्षण का बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का कार्य है और संपूर्ण भारतीय सभ्य समाज का कार्य है, एक व्यक्ति का कार्य नहीं। सबको, सब जागृत हो जाएंगे। जब व्यक्ति बेचेगा ही नहीं तो ले कौन जाएगा? जब व्यक्ति अपने खेत खलिहान से गाय को निकालेगा ही नहीं, गाय अनाश्रित रूप में घूमेगे ही नहीं, तो गाय को पकड़कर ले जाने वाला कौन होगा? हमारी उपेक्षा के कारण कुछ अपराध हो रहे हैं। इसलिए कई बार महाराज जी हमारे मन में आता है कि संपूर्ण राष्ट्र में गोवध का पूर्ण निषेध होना चाहिए, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान सरकार से पूरे राष्ट्र ने आशा की है, संत समाज ने आशा की है, और उस आशा को उन्हें शीघ्र पूर्ण करना चाहिए। ये हम आशा करते हैं, और वे सहृदय हैं, वे अवश्य पूरी करेंगे, ऐसा सोचते भी हैं, विचारशील हैं, सहृदय हैं, राष्ट्रीयता भारतीयता का आदर करने वाले लोग हैं। और इतना होने के बाद भी यदि नहीं किया गया तो भारत राष्ट्र के साथ इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ा छल और कोई दूसरा नहीं होगा।
तो नारायण बहुत आवश्यक है। तो संपूर्ण राष्ट्र में गोवध निषेध का कानून बनना चाहिए, गो मंत्रालय बनना चाहिए। ये बात तो सब बहुत अच्छी है, होना ही चाहिए, लेकिन उसके भी पूर्व संपूर्ण समाज को कटिबद्ध होकर के गोवंश की जो घोर उपेक्षा हो रही है, इस उपेक्षा के पाप से कैसे बचा जाए, इस पर सबको मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और गोवंश सुखी होवे उस प्रयत्न में लगना चाहिए। क्योंकि कानून बनाने के बाद भी यदि लोगों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो भी गोवंश के प्रति हो रहे अत्याचारों को हम सर्वथा समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वथा ये अत्याचार समाप्त होवें, इसके लिए बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण राष्ट्र में गोभक्ति की भावना, गो उपासना की भावना जागृत हो। हम भगवान व्यास से, महाभारत में विराजमान सभी ऋषि मुनि महात्माओं से और भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब में गोभक्ति का बल भगवान प्रदान करें, संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित हो, गोवंश सुरक्षित हो और सबके भीतर सत्य सदाचार की प्रतिष्ठा हो। श्री वृंदावन बिहारी। तो वह मतंग जो था वो द्विजातियों के पूज्य के रूप में प्रतिष्ठित तो हो गया, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं बन पाया। इतना दुर्लभ है विप्रत्व। इसलिए हे ब्राह्मणों, आपके चरणों में वंदन करते हुए हमारी प्रार्थना है, इतना दुर्लभ विप्रत्व व्यर्थ मत जाने दो, इसको सार्थक कर लो, अपने जीवन को सफल बना लो, नहीं तो महाराज बड़े दुख की बात होगी। श्री वृंदावन बिहारी। जय जय श्री राधे। तब विश्वामित्र जी की उत्पत्ति के बारे में भीष्म जी ने पुनः चर्चा की और यह बतलाया कि यह कथा आप लोग पहले सुन चुके हैं, फिर भी हम संक्षेप में सुना देते हैं। इस कथा का सार ये है कि महर्षि ऋचिक भृगुवंशी ऋषि महर्षि ऋचिक वे कुशक वंशी नरेश महाराज गाधी के निकट पहुंचे और महाराज गाधी की कन्या सत्यवती की याचना की। राजर्षि ने कहा कि अपने वंश परंपरा के धर्म का पालन सबको करना चाहिए। हम कुशिक वंशी हैं, हमारे यहाँ परंपरा ये है कि हम कन्या उसको देते हैं जो वर कन्या लेने की योग्यता को प्रमाणित कर दे। लड़की लेने लायक हैं कि नहीं, ये प्रमाणित करना पड़ता है। प्रमाणित कैसे होगा? बोले प्रमाणित के लिए कोई शर्त रखी जाती, ऐसा कर दे तो ब्याह का अधिकारी, कन्या प्राप्त करने का अधिकारी। तो उन्होंने कहा कि 1000 श्याम कर्ण अश्व ला करके दे दो और मेरी कन्या ले लो। अब एक श्याम कर्ण अश्व इस धरती पर दुर्लभ है, 1000 कहाँ से आवे? पर ब्रह्म तेज से संपन्न महर्षि ऋचिक ने वरुण देवता का आवाहन किया। वरुण लोक में श्यामकर्ण अश्व होते हैं और कहा कि वरुण मेरी एक सेवा करो, मुझे 1000 घोड़े चाहिए। वरुण देवता ने उनको अर्पित कर दिए और उन्होंने वे गाधिरुवाच चंद्र रश्मि प्रकाशानाम हयानाम बातरंघसाम
एकतस्याम करणानाम सहस्रम देहि भार्गव। 1000 अश्व उन्होंने दे दिए। गंगा जलात समुत्तस्थौ सहस्रम विपुलौ जसाम, आवाहन किया तो गंगा जी के जल से ही 1000 श्याम कर्ण अश्व प्रकट हो गए। और उस तीर्थ को गंगा जी का अश्व तीर्थ कहा गया। अश्व तीर्थ कहाँ है? कन्नौज के आसपास है, नाम लिखा है जगह का, कन्नौज। अधूरे कान्य कुब्जस्य गंगायास्तीरमुत्तमम अश्वतीर्थे तदद्यापि मानवैः परिचक्षिते। आज भी लोग उसे अश्वतीर्थ कहते हैं, भीष्म जी कहते हैं। ये कन्नौज के आसपास का तीर्थ है। हमने दर्शन नहीं किया, लेकिन महाभारत में लिखा है, इसलिए बता रहे हैं। ये गाधी कन्नौज के ही राजा थे। गाधी भी कन्नौज के ही राजा थे, कान्यकुब्ज के ही राजा थे। तो आपने विवाह कर लिया और हजारों वर्षों तक अपनी अनिंदिता पत्नी सत्यवती के साथ निवास करते हुए वे कठोर तप में प्रवृत्त हुए। एक दिन की बात है, महर्षि ऋचिक अपनी पत्नी सत्यवती की निश्चल निष्कपट सेवा, उसके सदाचार और दिव्य पातिव्रत से अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उन्होंने कहा, देवी, मेरे जैसे तपस्वी ऋषि के प्रसन्न होने पर तेरी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह सकती, इसलिए तुम मांग लो हमसे जो कुछ मांगना हो। उसने कहा कि महाराज, मैं अपनी माताजी से पूछ लूं। बड़ी मातृभक्ति थी सत्यवती। बोले, आप देंगे तो मैया से तो पूछ लूं कि हमको क्या मांगना चाहिए। मैया ने कहा कि देखो, गृहस्थाश्रम की सफलता सत्पुत्र में है, एक संतान अपने लिए मांग लो, और तुम हमारी अकेली बेटी हो, कोई भाई तो है नहीं, तो अपने लिए एक भाई मांग लो, अर्थात मेरे लिए भी एक पुत्र मांग लो। एक अपनी सास के लिए, एक अपनी मैया, कह दो कि एक पुत्र तो हे महर्षि आपको अपनी सास को प्रदान करना है और एक पुत्र मुझे प्रदान करना है। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है। तब आपने चरुओं का निर्माण किया। एक चरु का निर्माण अश्वत्थ वृक्ष के नीचे किया, दूसरे चरु का निर्माण उदुम्बर वृक्ष के नीचे किया। उदुम्बर माने गूलर, पीपल और गूलर, इनके नीचे अलग अलग यज्ञीय चरुओं का निर्माण किया। और कहा कि तुम दोनों इन वृक्षों का आलिंगन करो और इस चरु का भक्षण करो, इससे तुम्हें पुत्र हो जाएगा। मंत्रपूत चरु तैयार करके कहा कि इनको खा लो। महर्षि तो कह के चले गए और माताजी ने कहा कि देखो बेटी, अपनी पत्नी के प्रति अनुराग सबका होता है। मैं तो सास हूं, पर तुम पत्नी हो, तो तुम्हारे लिए जो चरु तैयार किया होगा ना, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया चरु तैयार किया होगा, बढ़िया विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग करके किया होगा। और हमारे लिए तो ऐसे ही सास को तो ऐसे ही दे दिया जाता है, ऐसे ही हल्के स्तर का चरु हमारे लिए तैयार कर दिया होगा। तो देखो, तुम्हें तो तपस्वी पुत्र की आवश्यकता है और हमें बहुत योग्य पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए तुम यदि चाहो तो चरु बदल लें, हम तुम्हारा चरु ले लें, तुम हमारा ले लो, और वृक्षों का भी विपरीत आलिंगन कर लें। वो बड़ी मातृभक्ता थी, उसने मान लिया। मान करके पृथक पृथक चरुओं का, एक दूसरे के चरुओं का भी भक्षण कर लिया और एक दूसरे व्यत्यास से ही वृक्षों का भी आलिंगन उन्होंने कर लिया, जिसमें संपूर्ण वैष्णव तेज विराजमान किया गया था। क्षात्र तेज, रक्षा का तेज विराजमान किया गया था। वो माता का चरु था, सत्यवती की माता का।
जिसमें संपूर्ण ब्राह्म तेज प्रतिष्ठित किया गया था, वह चरु सत्यवती के लिए चरु था। लेकिन अच्छा, आलिंगन भी सत्यवती की माता को आलिंगन करना था पीपल का, इनको करना था गूलर का, लेकिन वो उल्टा पलटा हो गया। इन्होंने पीपल का कर लिया, उन्होंने गूलर का कर लिया। महर्षि ने कहा कि मया ही विश्वम यद ब्रह्म तच्चरौ सन्निवेशितम क्षत्रवीर्यंच सकलम चरौ तस्या निवेशितम। मैंने संपूर्ण ब्रह्म तेज सत्यवती तुम्हारे चरु में प्रतिष्ठित कर दिया था, और तुम्हारी माता के चरु में भगवान विष्णु का जो क्षत्रिय तेज है, जिसके द्वारा वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं, उसको मैंने तुम्हारी माता के चरु में प्रतिष्ठित कर दिया था। लेकिन तुमने जो मनमाना कार्य किया है, इसके कारण तुम्हारे पुत्र जो होगा भयंकर उग्र स्वभाव का होगा, क्षत्रियों वाले स्वभाव का होगा, और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा वो ब्राह्मणों के जैसा होगा, क्योंकि उसके उत्पत्ति में ब्राह्मी चरु ही कारण है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी के अनेक महापुरुष कृपा पूर्वक पधार रहे हैं। सबका हम लोगों को दर्शन होगा। अखिल भारतीय निर्वाणी अनी के श्री महंत श्री धर्मदास जी महाराज, तीनों अनियों के प्रधानमंत्री महंत श्री माधवदास जी महाराज, श्री महाराज जी, सब संत अनेक महापुरुष पधारे हैं। सबका हम वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। एक बड़ी सुंदर बात है कि एक तो सबको नासिक कुंभ का न्योता है। अभी दीनबंधु दास जी कह के गए
कि नासिक कुंभ के जो मेलाधिकारी हैं, अखाड़ों से विशेष चर्चा उनको करनी थी और सबका यहाँ पूर्व निश्चित कार्यक्रम था, इसलिए यहीं वो बैठक भी करेंगे। तो एक तो नासिक कुंभ का न्योता सबको मिल गया, इन महापुरुषों का दर्शन हो गया और आज सबका इस कथा के थोड़ी देर कथा चलेगी, उसके बाद आप सबका मंगलमय आशीर्वचन भी हम सब लोगों को प्राप्त होगा। तो हम लोग सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। और आज गोलोक धाम वाले महाराज भी आने वाले थे, कहाँ विलंब हो गया पता नहीं। हाँ, 10 मिनट में वो भी आने वाले हैं। तो नंदगांव पथमेड़ा गोधाम नंदगांव शाखा में गो नवरात्रि महोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हो रहा है। उसमें श्री गर्ग संहिता जी की कथा है, उसमें भी सभी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है सब पधारें। और सभी लोगों से आग्रह है कि गो नवरात्रि महोत्सव में आवें। उसके पूर्व अपने ब्रज में श्री जड़खोर गोधाम में भी 5 अक्टूबर से श्री गो महोत्सव है, यज्ञ है, शुरभि यज्ञ है, कथा भी है, रासलीला भी है, उसका भी सब लोग लाभ प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे। सत्यवती ने कहा कि भगवान इसमें मेरा दोष कहाँ है? शास्त्राज्ञा है कि माता पिता और गुरु इनकी आज्ञा का पालन बिना विचार के भी करना चाहिए। मेरी माता ने जो मुझे आज्ञा दी मैंने उसका पालन किया, मेरा इसमें अपराध नहीं है। आपके जैसे समर्थ ऋषि के द्वारा इस प्रकार की संतान नहीं होनी चाहिए। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि यह चरु का प्रभाव तुम्हारे पुत्र पर तो नहीं जाएगा, पर पौत्र पर चला जाएगा। तो सत्यवती के पुत्र महर्षि जमदग्नि हुए, वहां तक चरु का प्रभाव नहीं गया, पर जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम हुए, वहां चरु का प्रभाव चला गया। तो भीष्म जी कह रहे हैं, श्री विश्वामित्र जी जो क्षत्रिय होकर तप पूर्वक ब्राह्मण बन गए, उसमें तपस्या कारण नहीं है। आप कहते मतंग तो तपस्या करके भी नहीं बन पाया, और ये तपस्या करके ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त कैसे किया? बोले इसका समाधान ये है, तप पूर्वक ब्रह्मर्षित्व इसलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि उनकी उत्पत्ति का हेतु ही ब्राह्मीय चरु था, इसलिए ब्रह्म तेज से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वह तेज तो उनमें स्वाभाविक था, पर कुछ क्षत्रियत्व के संस्कार जो आए थे, उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया, और वे संस्कार जब अनावृत हुए तो ब्रह्मत्व तो उनके भीतर था ही, उसका प्रकाश हो गया। इसलिए यह अपवाद है, यह विधि नहीं है। भीष्म जी कह रहे हैं यह दृष्टांत अपवाद है, यह विधि नहीं है। बस यही आजकल की विचारधारा से व्यास जी की विचारधारा का विरोध है।